अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुरून टीवी। मैं आपका होस्ट इरफान राना। आज जो मैं यहाँ कराची कौमी शाहरा पर मौजूद हूँ, लकपास की टनल है जहाँ पर इस टाइम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे जो है अकम में कंटेनर लगाकर रोड कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल ने जो डॉक्टर महारंग वॉइस ऑफ बलोच की जो है वो जो है सरबराह हैं, उनको और उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया है। तकरीबन 61 डॉक्टर महारंग के साथ जो है कारकुन और जो है रहनुमा गिरफ़्तार हैं। उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कोयटा लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उनको यहाँ लकपास के करीब जो है पुलिस ने और इंतज़ामिया ने उनको यहाँ पर रोक दिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने 3 दफ़ा जो है वफ्द भेजा कि उनके साथ मुज़ाकरात किया जाए। उनके जो 2 बड़े मुतालबा थे, उनका ये कहना था कि मैं कोयटा में जाके रेड जोन में वहाँ धरना दूंगा जब तक डॉक्टर महारंग और दीगर BYC के रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त जो है मैं यहाँ पर धरना दूंगा। तो इस हवाले से भी मुज़ाकरात यहाँ पर किए गए। हुकूमती वफ्द यहाँ पर आया। आज भी आपने देखा कि जिसमें सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, वज़ीर तालीम राहिला दुरानी भी यहाँ पर आई। सरदार अख्तर जान से मुज़ाकरात की कोशिश की, यहाँ पर मुज़ाकरात हुए। तहम मुज़ाकरात के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि उनके एहतजाजी जो कैंप है यहाँ पर लगाया हुआ है, वहाँ जाकर उनसे बातचीत करें। मैं आपको बताऊँ, कैमरामैन को कहता हूँ आपको दिखाए कि जहाँ पर जो है टनल लगा के यहाँ पर जो है बंद किया गया है पूरी टनल को। और क्योंकि कारकुनों ने कल जो सरदार अख्तर मैंगल ने कोयटा मार्च का वक्त दिया है, कल 6 अप्रैल है, उन्होंने कोयटा जाके वहाँ पर धरना भी देना है। तो इस हवाले से उनको रोकने के लिए, उनके कारकुनों को रोकने के लिए, क्योंकि उनके साथ जो है दीगर सियासी पार्टियां भी वो भी इनके साथ मिल गई हैं। उन्होंने भी इज़हार यकजहती किया। 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम मुकम्मल तौर पर जो है सरदार अख्तर मैंगल जान के साथ हैं, और वो भी कल जो है एहतजाजी धरने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे कोयटा के लिए। मैं आपको दिखाऊं कि कैमरामैन यहाँ जो एहतजाजी कैंप है वहाँ पर लगाया गया, यहाँ से 2 किलोमीटर फासले पर है। कल सुबह वो यहाँ से निकलेंगे और अभी मुज़ाकराती टीम जो है हुकूमत की जानिब से वो यहाँ से होकर गई है, सरदार अख्तर जान से मिलकर गई है। ताहम अभी हम जाके वहाँ से उनसे पूछेंगे भी कि उनके अभी क्या मुतालबात हैं, वो जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। इस हवाले से भी हुकूमत के साथ आपके क्या मुज़ाकरात हुए। ताहम दूसरी जानिब जो है तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि हम जो है किसी तरीके से भी जो है उनको लॉन्ग मार्च यहाँ नहीं करने देंगे रेड जोन में। हाँ, सरियाम शाहवानी स्टेडियम है, वहाँ पर ये जलसा कर सकते हैं, वहाँ वो जो मर्जी करें, लेकिन हम कोयटा में रेड जोन में इनको आने नहीं देंगे। तो अभी हम चलते हैं वहाँ सरदार अख्तर जान मैंगल से मज़ीद मौक़िफ़ उनसे लेते हैं। जी, मैं इस टाइम जो है मौजूद हूँ लकपास के उस मकाम पर जहाँ BNP के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था कोयटा की जानिब, लेकिन उन्होंने कल का एक डेट दी है कि अपने लॉन्ग मार्च में कोयटा की जानिब रवाना करूँगा। उस हवाले से जो मैंने आपको दिखाया था कि टनल में कंटेनर खड़ी करके जो है रुकावटें भी खड़ी कर दी हैं ताकि लॉन्ग मार्च को यहाँ से ना जाने दिया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ सरदार अख्तर जान मैंगल मौजूद हैं। इनसे ये फ़ायदा उठाते हुए इनसे मालूमात देते हैं कि हुकूमती जो वफ्द था जो मुज़ाकरात करने आया था, उनके साथ क्या मुज़ाकरात आपको है। सरदार साहब, क्या मुज़ाकरात हुए आपके? देखिए, आज से पहले जो हुकूमती वफ्द आया है उनसे तो मुज़ाकरात तो नहीं, मज़ाकरात हुए हैं। अभी जो 2 ख़वातीन आई थी, एक वज़ीर तालीम है और दूसरी डिप्टी स्पीकर है, गजाला गोला और राहिला दुरानी। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हैं, नई हुकूमत ने हमें भेजा है, नहीं हम हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं। तो खैर ज़गाली समझे उनको हमें मिन्नत करने के लिए कि जी आप हाथ हल्का रखें। तो हमने कहा जी हम 12 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 24 तारीख को हमने ऐलान किया, हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत हमें जवाब नहीं मिला। 28 तारीख से हम लोग निकले, मुस्बत की बजाय उन्होंने रोड़े अटकाना शुरू किए, हमारे रास्ते में रास्ते बंद किए, कंटेनर रखे। अभी भी लकपास का जो और रास्ता है, न सिर्फ लकपास बल्कि मस्तूम और कोयटा के दरमियान जो भी रास्ते हैं वो उन्होंने खुद बंद किए हुए हैं। हमारी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। अब वो रास्ता खोलें, एहतजाज, अगर इसको जमहूरियत हुकूमत कहा जाता है, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत है, तो जमहूरियत में अगर दूसरी पार्टियों को एहतजाज का हक है, हमें भी ये हक है। जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनको हक है, क्या बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादतियाँ नहीं हुई? हम उन जातियों के अजाले के लिए नहीं, हम दुनिया को ये दिखाने के लिए, दुनिया को ये बावर कराने के लिए अपना दुखड़ा जो है, इस्लामाबाद नहीं जा रहे कि जहाँ हमें वीज़ा की ज़रूरत हो, लाहौर हम नहीं जा रहे जहाँ पे हमें जो है ना NOC की ज़रूरत है। हम अपने ही दारुल खिलाफे में जाने चाहते हैं। ये
کوئی مہاجر نہیں ہے، یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ اسی ملک کے اور اسی بلوچستان کے باشندے جو احتجاج کے طور پر جانا چاہتے ہیں، ان کو ان کا یہ حق دیا جائے۔ آپ کے کیا مطالبات ہیں کہ جو حکومت سے آج بھی شاہدرین نے ترجمان نے پریس کانفرنس کی، اس میں یہ کہا کہ ان کے 3 مطالبات ہیں، وہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جو وہ بتاتے نا، ان کو بتاتے ہوئے ان کے منہ میں گٹکا کیوں پھنس جاتا ہے؟ مطالبہ ہمارا ایک ہی ہے کہ ان خواتین کو جو ناحق MPO 3 کے تحت گرفتار کیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اگر ان کو رہا نہیں کیا جاتا ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاہوانی اسٹیڈیم سریاب میں ان کو کہا ہے سردار صاحب کو کہ وہاں تک چلے جائیں، ریڈ زون میں ہم دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے جو ہے امن و امان کی صورتحال خلل پڑے گی۔ غلط، جھوٹ پر مبنی فارم 47 کی پیداوار حکومت جس کی بنیاد 2K اور 420 CP ہو تو اس کا ترجمان بھی وہ 420 ہوگا۔ سر ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی پارٹیوں نے بھی سر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم سراہتے ہیں جی، ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں، کسی ایک گھرانے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ اہل بلوچستان کا ہے۔ آج اگر کسی ایک کی بیٹی کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے ہم خاموش رہ جائیں گے تو یہ جو ہے ہر کسی کے لیے کوئی قبیلہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی سیاسی پارٹی نہ محفوظ رہے گی، نہ ہی کوئی قوم، نہ ہی کوئی علاقہ محفوظ رہے گا۔ تو ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے جنہوں نے اس لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ہم ان سے 10 بردہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ کل جو ہم لانگ مارچ کی شکل میں یہاں سے نکلیں گے یا کوئٹے سے جو دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ وہاں سے ہمارے استقبال کے لیے نکلیں گی، وہ عملی طور پر اس کا حصہ بنے۔ کل میں سے جیسے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لانگ مارچ کرنے کے جا رہے ہیں، ریٹافٹیں کھڑی کی ہم نے دیکھا، راستے میں خندقیں بھی کھودی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے تو ہم یہاں پہنچے ہیں آپ کے پاس، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب پہنچ پائیں گے کوئی تھا؟ کوشش تو ہم کریں گے، پرامن طریقے سے ہمیں جانے دیا گیا، نہ جانے دیا تو پلان B بھی ہمارے پاس ہوگا جو ابھی نہیں بتاتے آپ کو۔ سردار صاحب آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ بھی دیا جو ابھی تک میرا قبول نہیں ہوا، کیا ایسے خدشات تھے، کیا مطالبات تھے جو آپ اتنے وفاق سے آپ اتنے ناراض ہوئے اور ابھی تک ناراض ہیں؟ ہم سمجھے تھے وہ بینس ہے جس کے سامنے ہم جا کے بین بجائیں گے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ نہ گدا تھا نہ گھوڑا تھا، خچر نکلا۔ جی اب دیکھیں جیسے سردار اختر جان مینگل نے بتایا کہ لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا، لیکن ہمارا لانگ مارچ جو ہے پرامن طریقے سے ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اس کو بھی ہم ہٹائیں گے، لیکن پرامن طریقے سے جائیں گے۔ ہمیں اگر گرفتار بھی کیا تو گرفتاریاں بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ تھا کل لانگ مارچ جو ہے ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تمام تر جو ہے BNP نے تیاریاں کر لی ہیں، جبکہ دیگر جو بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور ان کے جو کوئٹہ سے ان کا جو قافلہ آئے گا وہ ان کو اختر جان مینگل کے جو ہے ویلکم کے لیے وہاں پر موجود ہوگا۔ جی